ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखा मितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Extremely happy to see. मैं देख रहा हूँ डिवोटीज जो है बहुत अर्ली मॉर्निंग से जपा कर रहे हैं, ऐसा मुझे मैसेज मिला। और साथ में मैं देख रहा हूँ कि बहुत डिवोटीज जो है जगन्नाथपुरी में है अभी। वो गुंडीचा से जो है रथ यात्रा जो है वापस जगन्नाथ मंदिर गई कल, तो बहुत डिवोटीज वहां पे दर्शन करने गए थे। और वो डिवोटीज जगन्नाथपुरी में बैठे बैठे भी वहां से भी जो है हमारे साथ में 64 राउंड्स कर रहे हैं। वेरी वेरी इंस्पायरिंग प्रभु जी, वेरी इंस्पायरिंग। एंड टुडे राइट नाउ वी आर समथिंग लाइक 244 डिवोटीज ऑलरेडी सिटिंग। ये सब डिवोटीज 6.5 घंटा बैठ करके 64 राउंड्स करने वाले। वेरी हैप्पी प्रभु जी, जस्ट कीप दिस एंथुजियाज्म। ऑल आई कैन टेल यू इज प्रभु, जो थोड़ा बहुत अनुभव करके लाया हूं भक्ति में, there is absolutely no other shelter other than the holy name। जो व्यक्ति को अगर ये समझदारी आ जाती है ना उसकी लाइफ के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर क्या मिरेकल्स होता है। क्यों? उसको एक शेल्टर मिल जाता है। एंड दिस आई एम वॉचिंग विद सो मेनी डिवोटीज, क्या उनकी लाइफ चेंज हो गई है। मुझे तो ऐसा लगता है इन लोगों के साथ में पड़ा रहूंगा तो मैं टिक जाऊंगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। टुडे इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे, इसीलिए हमने आज जो है ना ये 64 राउंड्स रखा है। 2-3 रीजंस। पहला तो जो है प्रभु, आज जो है पंढरपुर के अंदर कम से कम 40 से 50 लाख लोग जो है प्रभु आज विट्ठल देव के दर्शन, विट्ठल देव रुक्मिणी जी का दर्शन करने जाते हैं। कम से कम 24 से 30 घंटा जो है लाइन में खड़े रह करके उनको सिर्फ 2 से 3 सेकंड ही दर्शन होता है। सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए वो 24 से 30 घंटा खड़े रहते हैं। पूरे वारकरी संप्रदाय पूरे महाराष्ट्र में से चल करके चलते चलते जो है आज वहां पे पहुंचते हैं, यानी कल शाम तक पहुंच जाते हैं और जो है आज वो दर्शन करते हैं। प्रभु, हम मुझे प्रसाद प्रभु ने बताया वी विल बी डूइंग लाइव रिले ऑफ पंढरपुर में से विट्ठल देव का। मैंने बोला है 2-3 बार करना, जिससे जो है ना प्रभु हमको बराबर दर्शन फिक्स हो जाए। वो लोग 30-30 घंटा लाइन में खड़े रहने वाले हैं और हम यहाँ पे बैठे बैठे डायरेक्ट दर्शन करेंगे। वी शुड बी सो ग्रेटफुल फॉर दैट। सो प्रभु आज जो है we will take that's why I felt it that it is better प्रभु आज हम 64 करें, क्योंकि संडे भी है और इतना बड़ी एकादशी भी है और 2-3 दिन के बाद में यानी गुरुवार के दिन प्रभु गुरु पूर्णिमा है और सनातन गोस्वामी का डिसअपियरेंस डे है। हमारे 6 गोस्वामी में जो है वन ऑफ द लीडर ऑफ द ऑल द 6 गोस्वामी से सनातन गोस्वामी, उनका डिसअपियरेंस डे है प्रभु जी। दैट इज ऑन थर्सडे। सो प्रभु आई लाइक टू स्पीक समथिंग ऑन सनातन गोस्वामी। हमारे परंपरा के अंदर एक बड़ा बहुत ट्रेमेंडस इंस्पिरेशन जो मिलता है हमको, वो सनातन गोस्वामी से मिलता है। प्रभु जी, आई वुड लाइक टू स्पीक समथिंग वेरी वेरी जो मुझे टच होता है लाइफ में, इज दैट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जो है ना प्रभु,
ऐसा मत समझना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी करने से, बहुत बड़ा प्रीचिंग करने से, बहुत बड़ा जो है प्रभु डोनेशन देने से, बहुत बड़ा कीर्तन करने से, बहुत बड़ा प्रचार करने से जो है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है। आप ये सब चीज करोगे तो भी आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होगा। और अगर उल्टा आपने अगर कृष्णा को प्रसन्न कर दिया, तो भले आपने ये सब चीज किया नहीं होगा या तो थोड़ी मात्रा में किया होगा, तो भी आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बहुत फास्ट होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज finally we have to see to it that Krishna is pleased with you. When Krishna is pleased with you, Prabhu, your spiritual advancement is very fast. How Krishna can be pleased with us? कृष्णा कैसे प्रसन्न होंगे ना, सबको प्रसन्न करना है, क्योंकि सब लोग फंसे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे सब फंसे हुए हैं। प्रभु कृष्णा कैसे प्रसन्न होंगे? कृष्णा कभी प्रसन्न होंगे जब वो भक्त जो है ना कृष्णा को, कृष्णा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार है, और कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और साथ में ऐसा देने के लिए, छोड़ने के लिए और एक्सेप्ट करना उतना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन उसकी कॉन्सियसनेस यही है, कृष्णा आई जस्ट वांटेड टू प्लीज यू, आई डोंट वांट एनी मटेरियल मोटिवेशन, नो मटेरियल मोटिवेशन, जस्ट वांटेड टू प्लीज यू। और विथ प्लीजिंग एब्सोल्युटली नो कंप्लेन, नो ग्रजेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सेवा, ये कंसिस्टेंसी जो है, मैं पूरी लाइफ लॉन्ग इस तरह से मेंटेन करूंगा कंसिस्टेंसी विथ जेन्युइन ह्यूमिलिटी। जब ये चीज बराबर हो जाती है ना, और कंसिस्टेंसी के साथ में विदाउट एनी कंप्लेन जब व्यक्ति करता है ना, कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज विथ हिम, कृष्णा बिकम्स सो प्लीज विद दैट डिवोटी। और वो डिवोटी को फिर कृष्णा बहुत जबरदस्त रियलाइजेशंस देता है, और वो रियलाइजेशन वो डिवोटी को बहुत स्टेबल बना देता है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। फाइनली वी ऑल हैव टू गो फॉर दैट प्रभु। ठीक है, हम 64 राउंड ये सब चीज कर रहे हैं सिर्फ एक रीजन के लिए, टू प्रूव टू कृष्णा दैट वी वांटेड टू शोइंग आवर सिंसियरिटी। तो प्रभु सनातन गोस्वामी इज वन ऑफ देम, he had proved to krishna, he had proved to krishna, I am ready to do anything and everything। सब छोड़ दिया, और दूसरी सब चीज जो ले लिया, जो इतनी ऑस्टेयर थी सब चीजें, वो एक्सेप्ट किया, और वो एक्सेप्ट करने के बाद में कंसिस्टेंसी मेंटेन किया विदाउट एनी कंप्लेन, विदाउट एनी ग्रचेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो सबके साथ में जेन्युइन ह्यूमिलिटी भी डेवलप किया था। व्हेन यू हैव दिस थिंग, कृष्णा बिकम्स सो प्लीज विथ। हमारे सब आचार्य आप देखिए प्रभु, जो हमारे सब आचार्यों ने जो है यही स्टैंडर्ड दिखाया है। प्रभुपाद ने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किया, क्या सेक्रीफाइस किया, और एब्सोल्युटली नो कंप्लेन, एंड प्लस मेंटेनिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कंसिस्टेंसी एंड ह्यूमिलिटी। सेम थिंग आई कैन टेल यू अबाउट माय गुरु महाराज राधानाथ महाराज। अगर आप जर्नी होम देखोगे तो क्या क्या सेक्रीफाइस दिया ये व्यक्ति ने, एंड नो कंप्लेन, एंड मेंटेनिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। इसलिए ये सब आचार्यों को जो है ना प्रभु जी, बहुत कृष्णा प्रसन्न हो जाते हैं, और उनको इतना स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन दे देते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन की वजह से उनकी स्पिरिचुअल लाइफ इतनी स्टेबल रहती है। क्यों? क्योंकि उनको जो शेल्टर मिलना था वो मिल गया। एग्जैक्टली सनातन गोस्वामी का ये हुआ है। सनातन गोस्वामी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नवाब हुसैन शाह। बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे प्रभु जी। अभी थोड़ा अंदाजा लगाओ, प्राइम मिनिस्टर की इतनी हाई पोस्ट होने के बाद में उन्होंने सब चीज छोड़ा है। कैसे छोड़ दिया? क्या क्या ऐसा कुछ उनको मिल गया कि जिससे वो छोड़ दिया उन्होंने? द बिगेस्ट रीजन इज, सनातन गोस्वामी को पक्का पता था इस सब चीज के कोई वैल्यू नहीं है, सब टेम्पररी है, सब चीज चला जाएगा। वो उन्होंने जब महाप्रभु के पास गए तब महाप्रभु को बोला कि मुझे सब लोग बहुत विद्वान कहते हैं, मुझे बहुत इंटेलिजेंट कहते हैं, इतनी भाषा मुझे आती है, मैं बड़ा पॉलिटिशियन हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये तीन ताप मुझे क्यों सफर करवा रहे हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, मुझे ये तीन ताप क्यों हैरान कर रहे हैं? मुझे बूढ़ा नहीं होना तो मैं बूढ़ा क्यों होना पड़ता है? मुझे बीमारी नहीं चाहिए तो भी बीमारी क्यों आती है? ये दुनिया के अंदर संघर्ष क्यों है? ये दुनिया के अंदर जो है, ये जो है, मुझे ठंडी नहीं चाहिए तो भी ठंडी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, बरसात नहीं चाहिए तो भी बरसात एक्सेप्ट करना पड़ता है, कोई व्यक्ति मेरे साथ अच्छी व्यवहार नहीं करता तो भी मुझे सहन करना पड़ता है। ये सब क्यों हो रहा है? और फाइनली ये सब चीज चला क्यों जाता है?
और वो चला जाने के बाद में मेरे को नया गेली, नया दाव, सब नया लाइफ वापिस चालू करना पड़ता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं ब्लिसफुल नहीं हूं, मैं कंटेंट नहीं हूं, मैं नरिश नहीं हूं। प्रभु, इज इट नॉट अवर प्रॉब्लम? थोड़ा कल्पना करो प्रभु, हमारा सबका प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा और सनातन गोस्वामी में डिफरेंस क्या है? उन्होंने उसको बहुत बड़ी प्रायोरिटी समझ लिया। और हमने क्या है, वो एक साइड में रखा। कोई भी इंद्र तुप्ति आती है, कोई एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी मिल जाती है, तो उसमें हम पकड़ लेते हैं। सनातन गोस्वामी वो सो डेस्परेट के आमी, मैं कौन हूं महाप्रभु, मुझे बताओ। ये सब ताप क्यों मुझे मार रहा है? प्रभु जी, ये जब जिन्यूननेस आ जाएगी ना अंदर कोई भी भक्त के जीवन के अंदर, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। व्हेन यू हैव दिस हार्ड कोर बर्निंग डिजायर कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, मुझे दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी लाइफ के अंदर। व्हेन यू हैव दिस कॉन्सियसनेस ना, कृष्ण रेसिप्रोकेट्स, और उसके लिए कुछ भी करूंगा। इज इट नॉट अवर? जटिल प्रश्न थोड़ा अंदाजा लगाइए प्रभु। 70-80 साल जो कुछ भी मेहनत किया, आधी सेकंड में सब चला जाने वाला है। फिर भी हमको उसकी फिक्र नहीं है। हमको उसकी फिक्र नहीं है कि जाने के बाद में मेरी लाइफ नया नया जीवन चालू होगा, वो जीरो से चालू होगा। उसकी हमको फिक्र नहीं है। हमारे लाइफ के अंदर उसकी फिक्र नहीं है कि ये सब चीज जो है टेम्पररी है। लेकिन हम उसी में फंसे रहते हैं प्रभु जी, उसी में फंसे रहते हैं। सनातन गोस्वामी वाज सो सीरियस अबाउट इट। और जब महाप्रभु ने उनका सॉल्यूशन दे दिया ना, he becomes so blissful, who becomes so content, he becomes so nourished। और जब ये मिल जाने के वजह वजह से प्रभु, ही वॉज रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू फॉर महाप्रभु। छोड़ने की बहुत इंपॉर्टेंट, छोड़ने के लिए उसको इतना बड़ा इंपॉर्टेंट, उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। क्योंकि उनको जो मेन चीज थी, वो मेन चीज उनको मिल गई। हमारे जीवन में भी ये आना चाहिए प्रभु जी। हमारे सब गोस्वामी, हमारे सब आचार्य, उन्होंने भी बहुत चीज छोड़ा है। लेकिन टेक माय वर्ड्स प्रभु, उनको उनके सामने बहुत ऊंची चीज मिली है। और वो ऊंची चीज मिलने की वजह से ये सब चीज छोड़ दिया। हमारा प्रॉब्लम क्या है प्रभु जी? हमने वो ऊंची चीज की इच्छा ही नहीं रखी है। और ये इच्छा नहीं रखने की वजह से जो है प्रभु, हम इधर ही भटकते रहते हैं। सनातन गोस्वामी मेड इट वेरी क्लियर इन हिज लाइफ, आई वॉन्ट हैव दिस सॉल्यूशन। के आमी में कौन हूं मुझे पता नहीं है। इज इट नॉट? हमारी स्थिति ऐसी स्थिति नहीं है प्रभु? हम कहां कहां से आए हमको पता है? ये हमको क्यों यहाँ पे जन्म मिला है पता है? हमको ये सब संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है पता है? और हम जब जाएंगे इधर से, तब जीरो होकर के ही जाएंगे। और हमको कहाँ जाएंगे पता नहीं है। वहां पे दूसरी लाइफ हमारी क्या होगी पता नहीं है। और ये सब चीज छोड़ करके जाना पड़ेगा। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, 60-70-80 साल जो कुछ भी आपने रिलेशनशिप बनाया, इंटीमेसी बनाई, वो सब चीज आधी सेकंड में हमारे से छीन लिया जाता है। और फिर भी हमको उसकी कोई फिक्र नहीं है। हम अब भी उसी में रचे पचे, मेरा पगार कैसा बढ़ेगा, मेरा बच्चे की शादी कभी होगी, मेरा क्या होगा, मेरा हेल्थ बराबर रहेगा नहीं, इसी में फंसे रहते हैं प्रभु जी। और फाइनली एवरीथिंग गेट्स ओवर। दैट्स व्हाई वी गिव सो मच रिस्पेक्ट टू सनातन गोस्वामी। उनको ये जो सॉल्यूशन चाहिए था, और जब उनको वो सॉल्यूशन मिल गया, ही वॉज रेडी। मैं सब चीज छोड़ने के लिए तैयार हूं महाप्रभु, क्योंकि मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। आई कैन रिमेन ब्लिसफुल, आई नो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट। मैं यहाँ पे क्यों हूं, मुझे उसका सॉल्यूशन मिल गया। आप देखना प्रभु जी, जो व्यक्ति ने जो है ना कृष्णा भावनामृत बहुत सीरियसली लिया रहता है ना, उसकी लाइफ में जब वो सॉल्यूशन मिलता है ना, वो ऐसा ऐसा आनंदित हो जाता है, ऐसा सेक्रीफाइस। आई आई कैन सी इन अवर टेम्पल, हमारे टेम्पल में, आई विल टेल यू, एवरीबॉडी नोज भक्ति रसामृत महाराज इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। हम लोग साथ में पढ़ाई किया था। तो जब भी मैं कॉलेज के टाइम पे, फिर बाद में मैंने गोपीनाथ मंदिर में आने के बाद में उनको मैं देखता था, मतलब उसका नाम कर्मिला दिलीप था, तो मैं, दिलीप तेरे में इतना फर्क क्या मिल गया, ऐसा कैसा हो गया, इतनी बड़ी नौकरी सब छोड़ दिया, इतना लाइफ के अंदर इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। मैंने, मुझे मालूम है तुम कैसा था उधर, और अभी तुम ऐसा इतना चेंजेस क्या आ गया। तब उन्होंने एक ही वाक्य मुझे बोला, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया ना, तो उसके सामने मैं जो भी मैं छोड़ रहा हूँ उसको कोई कीमत ही नहीं है। तो वो हमारे में ऐसा आएगा कभी? एक मैच्योर डिवोटी उसका, उसके अंदर ऐसा कभी वो मेरा दिन लाइफ में आएगा जब मेरे में भी वो कॉन्सियसनेस आएगा, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, अभी दूसरी सब चीज इतनी महत्व की नहीं है। दिस इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम सनातन गोस्वामी।
हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर प्रभु चार प्रिंसिपल जो है महाप्रभु ने बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार प्रिंसिपल, और चारों प्रिंसिपल का महाप्रभु ने उनका एग्जाम्पल्स, एक कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर बताया है कि कौन इसका मेन व्यक्ति है जो ये इसका एग्जाम्पल बता पावे। और वो चार प्रिंसिपल कौन से हैं? एक तो जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सेंस कंट्रोल। जो व्यक्ति सेंस कंट्रोल नहीं कर सकता है प्रभु, वो कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। और वो सेंस कंट्रोल के लिए जो है प्रभु जी, महाप्रभु ने रामानंद राय का एग्जाम्पल दिया है। रामानंद राय जो है प्रभु जी, आप देखोगे तो रामानंद राय जो है इतने विरक्त थे कि वो ड्रामा जब कर रहे थे, ड्रामा की प्रैक्टिस करवा रहे थे यंग लड़कियों के साथ में, लेकिन उनका मन तख के मस नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो ऐसा समझते ही नहीं थे ये माता जी से। उनका माइंड इतना फिक्स्ड अप था कि जैसे अपना सुखदेव गोस्वामी जब वो जा रहे थे, तो बीच में जो है माता जी जो है स्नान कर रही थी वहां पे बीच में, तो भी वो माता जी को भी संकोच नहीं हुआ उनके सामने खड़े रह करके। बट और सुखदेव गोस्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज ही वॉज एब्सोल्युटली ऑन अ ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। महाप्रभु वहां तक बोलते कि किसी को ये दे शुड नॉट प्रिटेंड इट, दे कैन नॉट डू इट दिस विच रामानंद राय कुड डू इट। सो सेंस कंट्रोल का आचार्य है रामानंद राय। सेकंड एग्जाम्पल जो है महाप्रभु ने न्यूट्रलिटी के लिए पर दिया। न्यूट्रलिटी यानी आपका जो है सब प्रिंसिपल्स आपके स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो भी हमारे आचार्य ने बोला है, वैष्णव एटिकेट्स के हिसाब से सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो बराबर स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और उसके लिए आचार्य है दामोदर पंडित। दामोदर पंडित इतने स्ट्रिक्ट है न्यूट्रलिटी के अंदर के वो महाप्रभु को भी बोल देते थे कि आप इस तरह से नहीं बराबर कर रहे हो, और महाप्रभु इज टू फॉलो इट। So second example is about neutrality. Third thing is about tolerance and forgiveness. प्रभु जब तक ये नहीं होगा ना, हमारे हर एक की लाइफ के अंदर इनजस्टिस हुआ है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ में इनजस्टिस नहीं हुआ है। एवरीबडी हैज गॉन थ्रू टफ टाइम इन हिज लाइफ। बट जो है ना, वो अगर हृदय में फिक्स हो जाएगा ना प्रभु, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ एकदम डिस्टर्ब रहेगी। एक ना एक दिन आपको उसको भूलना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन आपको फॉरगिव करना ही पड़ेगा, तभी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ब्लिसफुल रहेगी। प्रभु जी उसके आचार्य है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जो है प्रभु जी, उन्होंने जो है वो 22 मार्केट प्लेस में उनको पीटा गया, तो भी हरिदास ठाकुर की कॉन्सियसनेस थी, महाप्रभु उनको फॉरगिव कर लो। दिस इज द और व्यक्ति जैसे जैसे हरिनाम बढ़ाता रहता है ना प्रभु, उनकी फॉरगिवनेस नेचर बढ़ती जाती है। अब देखना प्रभु जी, यू लेट गो, आप छोड़ देते हो, छोड़ दो, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास हायर टेस्ट आ गया है। So this is the characteristic of forgiveness is the Acharya is Haridas Thakur. And finally, the character of humility, दीनता। दीनता जो है प्रभु, वो सनातन गोस्वामी ने बताई है। उनका उनका आचार्य है सनातन गोस्वामी। जैसा हमने बताया प्रभु जी, इतनी दीनता थी महाप्रभु के सामने, उन्होंने वहां तक कह दिया कि आपने जगह मदई का उद्धार किया, वो कुछ बड़ी बात नहीं है। कोई जगह मदई जो है वो मुसलमान लोगों की सेवा नहीं किया था, मैंने तो ये जो मीट ईटर और वो सब है उनकी सेवा किया है, उनके हाथ के नीचे काम किया है। आप अगर मेरा उद्धार करोगे ना, देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल। जगह मदई का उद्धार किया वो बड़ी चीज नहीं है। इतना हाई स्टैंड, इतना प्राइम मिनिस्टर होने के बाद में दिस वाज हिज कॉन्शियसनेस। और तभी महाप्रभु ने बोला है, सनातन स्टॉप इट, योर ह्यूमिलिटी इज सो इट इज ब्रेकिंग माई हार्ट। ब्रेकिंग माई हार्ट यानी महाप्रभु बोलते मैं हिल जाता हूं इतनी ह्यूमिलिटी से। और फिर बाद में महाप्रभु ने एक बहुत सीरियस स्टेटमेंट दिया है, जो राधानाथ महाराज हमेशा वो रिपीट करते ही रहते हैं। एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट? महाप्रभु ने कहा है, इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। ये बहुत ऊंचा सिद्धांत है प्रभु जी। फाइनली तो हमको दीनता ही दिखाना पड़ेगा कृष्ण के सामने कि मैंने मेरा लेसन सीख लिया, मैंने मजा मस्ती करने की कोशिश किया इधर ये भौतिक दुनिया में, और मुझे रिजल्ट मिल गया। मैं समझ गया कि यहां पे कोई मजा नहीं है। महाप्रभु मैं एक्सेप्ट करता हूं, मुझे अभी आपकी सेवा करनी है। ये इंद्रियों की सेवा कर 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 मुझे कुछ मिला नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी टेंशन, एंग्जाइटी और प्रेशर ही मिला है। ये दीनता जो है ना प्रभु आती नहीं है। टेक माय वर्ड्स, इवन डिवोटी होने के बावजूद भी प्रभु जी
ये कॉन्शियसनेस जल्दी नहीं आता है. दिस कॉन्शियसनेस यू कैन गेट इट ओनली व्हेन यू रियलाइज इट आउट. एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर एक्सेप्ट कृष्ण. ये चार सिद्धांत जो है उसमें ह्यूमिलिटी, द एपिटम ऑफ ह्यूमिलिटी सनातन गोस्वामी. इन एडिशन टू दैट प्रभु जी, देर आर थ्री प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस. जो तीन प्रोसेस हमारे आचार्यों ने बताया है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन. ये तीन जो प्रोसेस है उसमें संबंध ज्ञान का मतलब क्या होता है? संबंध ज्ञान यानी मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये तीन ताप मुझे क्यों मार रहा है, और मुझे मेरा लाइफ का गोल क्या है. ये सब संबंध ज्ञान है. ये संबंध ज्ञान का आचार्य सनातन गोस्वामी है और राधा मदन मोहन उसका डीटीस है. फिर उसके बाद में अभिधेय आता है. अभिधेय यानी एक बार आपको संबंध ज्ञान मालूम हो जाए, फिर बाद में व्हाट इज द प्रोसेस टू अटेन दैट संबंध ज्ञान. यानी 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, वैष्णव एटिकेट्स, वो सब चीज जो है उसके अंदर आता है. तो दैट इज अभिधेय. अभिधेय का आचार्य है रूप गोस्वामी और उनका डीटीज है राधा गोविंद देव. और फाइनली जो है ये सब करने के बाद में व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ. What is the goal of life? What we wanted to achieve from spiritual life? कृष्णा प्रेम, प्योर डिवोशनल सर्विस. और उनके आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी और उनके डीटीज है राधा गोपीनाथ जी. तो देयर आर थ्री प्रोसेसेस, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन. उसमें संबंध ज्ञान जो है ना प्रभु, दैट इज राधा मदन मोहन. So that is Sanatan Goswami. Now, Prabhuji, we don't have time to discuss anything about the pastimes of Sanatan Goswami, but थोड़ा बहुत जो है ना प्रभु हम प्रिंसिपल्स समझ लेंगे, because we don't have so much time to go through it. Some of the principles we learn from Sanatan Goswami. Now, Sanatan Goswami का जो है प्रभु जी, there are some characters of Sanatan Goswami which we have to learn it so seriously, Prabhuji, in our life. The first character of Sanatan Goswami is absolutely detachment. क्या डिटैचमेंट था सनातन गोस्वामी का प्रभु जी. थोड़ा अंदाजा लगाओ, प्राइम मिनिस्टर होने के बाद में सब चीज छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दिया. इतना सहला नहीं है. अब अपना अपना घर, अपना पोजीशन होता है ना ऑफिस के अंदर भी, वो भी हम छोड़ नहीं सकते. हमको मैनेजमेंट कोई पोजीशन दिया है ना, वो भी हम छोड़ नहीं सकते. ये व्यक्ति प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दिया उसने, जस्ट टू प्लीज महाप्रभु. द डिटैचमेंट. उसके आगे जो है उनको जो रूप गोस्वामी ने सब सोने के सिक्के दिए थे, वो सोने के सिक्के भी सब उन्होंने जेल कीपर को दे दिया, जिससे वहां से वो बाहर निकल पाए. ओनली फॉर वन रीजन, ही वांटेड टू बी विद चैतन्य महाप्रभु एंड सर्व चैतन्य महाप्रभु. क्या डिटैचमेंट था. मैं हमेशा विचार करता हूँ प्रभु जी, सनातन गोस्वामी को तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए. उनके पास तो वो टच स्टोन था ना, पारसमणि था ना. तो वो राधा मदन मोहन मंदिर जो है वो अपने, वो मदन मोहन मंदिर पूरा वो टच स्टोन से आराम से बना देते थे. लेकिन क्या डिटैचमेंट था प्रभु जी. वो टच स्टोन उन्होंने उस पर प्राधान्य नहीं दिया है. उन्होंने हरिनाम वैष्णव सेवा उसी पे प्राधान्य दिया है. तो उन्होंने वो टच स्टोन भी फेंक दिया था. वो लोगों ने, मालूम है ना, वो एक डिवोटी आया और बोला मुझे आपके पास टच स्टोन थे, कहा वो कचरे के डब्बे में है. तब उनको समझ में आया कि सनातन गोस्वामी एक चीज कचरे के डिब्बे में छोड़ देते. दिस वॉज द डिटैचमेंट ऑफ सनातन गोस्वामी. फिर बाद में महाप्रभु जब उनको बनारस में मिले और उनके पास उन्होंने, उनका ब्रदर इन लॉ ने जो शाल दिया था, वो शाल महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा. तो सनातन गोस्वामी जा करके वो घाट पे जा करके, गंगा के घाट के ऊपर एक व्यक्ति ने जिसके पास एक फटी हुई ब्लैंकेट था, वो फटी हुई ब्लैंकेट एक्सेप्ट किया और वो शाल एक्सचेंज कर दिया. दिस वॉज द डिटैचमेंट ऑफ सनातन गोस्वामी. आगे जाकर के सेकंड कैरेक्टर्स ऑफ सनातन गोस्वामी, एब्सोल्युटली सिंपल लाइफ. थोड़ा अंदाजा लगा हुआ, एक प्राइम मिनिस्टर को सिंपल लाइफ जीना, इट इज नॉट सो इजी. कंडीशनिंग इतनी तकलीफ देती है प्रभु, इतनी तकलीफ देती है. मैं कह सकता हूँ, बीइंग आई हैव डन सो मच फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ सो मेनी पीपल, प्रभु जी, आई हैव सीन इट. जो व्यक्ति 2 बेडरूम या 3 बेडरूम के फ्लैट में रहता है ना, उसको बोलेंगे ना 1 बेडरूम के फ्लैट में जाओ, वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा ही नहीं. वो कैसे भी एडजस्ट करेगा लेकिन वहां से जाएगा नहीं, क्योंकि लाइफ में उसका इतना एडजस्टमेंट हो गया है, वो सेटल्ड हो गया है, उसको वो जो है चेंजेस जमता नहीं है. जस्ट इमेजिन प्रभु जी, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर, क्या पोजीशन, क्या ऑपुलेंस, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ था. और उसमें से क्या किया, झाड़ के नीचे सोते थे. और झाड़ के नीचे सोने के बाद में भी ऐसा नहीं था कि एक ही झाड़ के नीचे, एवरी डे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट झाड़ के नीचे, जिससे कहां पर भी अटैचमेंट ना आ जाए.
मधुकरी करते थे। प्राइम मिनिस्टर, प्रभु जी कैन यू जस्ट इमेजिन, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे पास मधुकरी करने आएगा क्या? जस्ट इमेजिन प्रभु जी, मधुकरी करने आएगा क्या? दिस इज सनातन गोस्वामी। फटे हुए कपड़े बाहर जो रास्ते में मिलते थे, वो फटे हुए कपड़े लेते थे, उसको स्टिच करके वो कपड़ा पहनते थे। हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर सकता है क्या? दिस इज अ सिंपल लाइफ प्रभु। The more you give to Krishna consciousness, the more you get from Krishna consciousness. Sanatan Goswami could give so much to Krishna consciousness. That's why he could get so much from Krishna consciousness. This is simple life of Sanatan Goswami. Third characters of Sanatan Goswami is strong vows, strong commitment. मेरे को बहुत अच्छा लगता है प्रभु, कितने याद दोस्त 291 डिवोटीज आ गए इधर। दिस इज व्हाट इज कमिटमेंट। अक्कल आ जानी चाहिए अपने को, समझ में आ जाना चाहिए मैं फंस गया हूं, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, कुछ भी ऑस्टेरिटी करूंगा। इतना फंस जाने के बाद में भी अभी भी इंद्र तुप्ति के लिए पीछे लगा रहता हूं। कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। सनातन गोस्वामी ने वाव लिया था प्रभु जी, वो रोज जो है गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। और वो रोज गोवर्धन परिक्रमा, प्रभु जी इतने बूढ़े हो गए तो भी वो मैंने वाव छोड़ा नहीं था। वहां तक कि कृष्णा हिमसेल्फ केम टू सनातन गोस्वामी और बताया कि कृष्णा, सनातन गोस्वामी अभी आप परिक्रमा करते हो तो मुझे टेंशन आता है। मैं जो है तुमको एक गोवर्धन शिला देता हूं, और वो गोवर्धन शिला आप 7 बार परिक्रमा करोगे तो आपने गोवर्धन की परिक्रमा किया। तभी जो है सनातन गोस्वामी ने वो गोवर्धन परिक्रमा बंद किया। और वही शिला जो है अभी राधा दामोदर मंदिर में हमको दर्शन होता है उसका। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग वाव। एब्सोल्युटली जाऊंगा ही नहीं इधर से, क्योंकि मुझे मिल गया ना जो चाहिए था वो। अभी मैं, अगर मैं अभी मैं बांध छोड़ करूंगा तो मैं पशु से भी हल्का हूं। ये पशु, ये सब बाहर के जो दूसरी स्पीशीज है उन लोग को तो पता ही नहीं है जिंदगी में क्या, उसको इंटेलिजेंस कृष्ण ने नहीं दिया है। एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में एक इंटेलिजेंस दिया है कि मेरे को इसका सॉल्यूशन चाहिए। कितना प्रभु जी, लाइफ बी वेरी फ्रैंक प्रभु, हम कौन यहाँ पे कह सकते हैं मैं खुश हूं? अरे आपके पास सब कुछ है, सब कुछ ना, क्या सब कुछ हो सकता है भौतिक दृष्टि के अंदर? अच्छा पैसा, अच्छा एजुकेशन, अच्छी पोजीशन, अच्छा जॉब, अच्छा फैमिली लाइफ, अच्छी हेल्थ, अच्छी पोजीशन, अच्छा सोसाइटी के अंदर रिकॉग्निशन, अच्छी बॉडी। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। दिस इज ऑल एवरीथिंग, इसमें सब आ गया। आपके पास सब चीज होगा, सब चीज होगा, और पूरी मात्रा में भी होगा, 100% आपके पास होगा। प्रभु जी ये सब होने के बावजूद आप दुखी हो गए, क्योंकि वी आर अ स्पिरिट सोल। स्पिरिट सोल को ये सब चीज नहीं जमने वाला है। स्पिरिट सोल को तो वही चाहिए जो उसको अंदर से सेटिस्फेक्शन दिले, और वही दैट इज कनेक्शन टू कृष्ण। अब देखो प्रभु जी, नहीं कोई, हम खुश नहीं है, नहीं तो क्यों इधर आएंगे? 6.5 घंटा बैठेंगे क्या? हमारे जॉब के अंदर भी हमको 6.5 घंटा बैठना पड़ता तो टेंशन आता है। क्यों यहाँ पे आते? यू आर गेटिंग समथिंग, और वो भी इतनी लकड़ी लेकर के। या हमारे सेवक लोग आपको हैरान करते रहते हैं। ऑल द सेवक्स आर डेफिनेटली कंप्लीटली, आपको सेवक का मैंने देखा है, बहुत डिवोटीज बोलते हैं वो सेवक का टेलीफोन आते हैं तो मेरे को टेंशन आता है, बाप रे गड़बड़। विद दैट प्रेशर व्हाई यू आर कमिंग एंड सिटिंग विथ अस? यू आर गेटिंग समथिंग विच यू कुडंट गेट एनीवेयर प्रभु, दैट्स व्हाई वी आर कमिंग हियर। ये सब ये सब कलयुग के प्रोडक्ट है हम लोग प्रभु। हमको प्रेशर और टेंशन जरा भी जमेगा नहीं। येट वी आर कमिंग बिकॉज वी आर गेटिंग समथिंग विच वी कुडंट गेट इट एनीवेयर। हरिनाम में जो आनंद मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सनातन गोस्वामी का तीसरा था स्ट्रॉन्ग वाउस। फोर्थ इंपॉर्टेंट विच आई रियली, दिस पॉइंट आई रियली लव ऑफ सनातन गोस्वामी, हार्डकोर अर्जेंसी ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस। प्रभु वी हैव टू गेट दैट अर्जेंसी। अभी तक हमको अर्जेंसी नहीं आती है। इतना मार खाने के बाद में भी जो है ना प्रभु, अभी भी ऐसा लगता है नहीं, अच्छा हो जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा, सब थोड़ा ही प्रॉब्लम हुआ है लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाला है। इसी में फटके 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 खा खा करके खत्म हो जाता है। और एंड में जब हमारा मृत्यु आता है ना, तब वो माया को बोलते कुछ मिला तो नहीं मेरे को। तभी माया बोलती है
अगले जन्म में पक्का। और वापिस वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी स्ट्रांग होती है, हम माया को एक्सेप्ट करते हैं और वापिस वही लाइन में चले जाते हैं। रियली दिस इज नॉट द प्रॉब्लम विच वी फेस। ये हार्डकोर डिवोटी बोलते हैं, उसको क्या कॉन्शियसनेस है, माया, दैट्स इट, नाउ आई डोंट वांट टू हैव ए फेथ इन यू, आई वांट कृष्णा। और इतनी अर्जेंसी लाइफ के अंदर आ जाना चाहिए, मुझे कृष्णा कोई भी हालत में चाहिए ही, और ये जन्म में ही खत्म करना है, मुझे किसी मां के पेट में भी नहीं जाना है। दिस इज अर्जेंसी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है ना, प्रभु जी, जब भी व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव हिज बॉडी, एट दैट टाइम उन्होंने एक चीज कहा था, बहुत बहुत हेवी है सेंटेंस। वो बोल रहे थे, हो सकता है आपके प्रोसेस ऑफ डिवोशनल लाइफ के अंदर सब आपके साथ में आएंगे, लेकिन बहुत लोग चले जाएंगे, प्रभु माया बहुत प्रबल है। मैं देख रहा हूं हमारे ग्रुप के अंदर कितने डिवोटीज चले जाते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रभु जी? हम देयर इज हार्डली आई कैन टेल यू देयर इज एनी पॉलिटिक्स और एनी मैनेजमेंट इश्यूज और नथिंग। एवरीबडी जस्ट हैव टू चांट, बट देन आल्सो दे फाइंड सम क्लू दिखाएगा, बताएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और चले जाते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, एक मैच्योर डिवोटी के अंदर ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए, अगर सब चले जाए और मैं अकेला भी रहूंगा तो भी मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। सनातन गोस्वामी के पास वो था, हार्डकोर अर्जेंसी। इन एडिशन टू दैट, सनातन गोस्वामी के पास ये तो था, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था कि इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति, इतने मैच्योर्ड व्यक्ति, इतने श्रूड एंड वेरी एक्सपर्ट व्यक्ति, लेकिन जब भी वो वृंदावन में थे या ब्रजवास में थे, तब छोटे छोटे ब्रजवासी जो है उनके साथ में इतने इंटीमेट हो जाते थे, और वो ब्रजवासी भी जो है प्रभु जी उनके साथ में इतने प्रेम करते थे। ही वॉज लाइक दैम, ही वॉज लाइक द फैमिली मेंबर्स। आपको पता है प्रभु जी, अभी जब गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा रहेगी ना, उस दिन जो है सनातन गोस्वामी यूज्ड टू डू परिक्रमा एवरी डे ना। तो हर एक ब्रजवासी को पता है कि सनातन गोस्वामी को जो है व्रत गोवर्धन परिक्रमा बहुत अच्छी लगती थी। गोवर्धन, ही वॉज वेरी अटैच टू गोवर्धन। तो गुरु पूर्णिमा के दिन यानी गुरुवार के दिन, पूरे साल में 2 दिन ऐसा होता है जहां पे सबसे मैक्सिमम क्राउड होता है गोवर्धन परिक्रमा में। एक तो होता है गोवर्धन पूजा के दिन, और दूसरा ये गुरु पूर्णिमा के दिन। कम से कम ऐसा बताया गया है 10 से 12 लाख लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं उस दिन। वहां पे गोवर्धन परिक्रमा में ऐसा होता है, आप जो है अगर आप गोवर्धन परिक्रमा करोगे ना, तो प्रभु आपको रास्ता ऐसा रहता है कि यू कैन वॉक, यू कैन गो फास्ट ऑल्सो। पर गुरु पूर्णिमा के दिन इतनी भीड़ रहती है, आप चल भी जल्दी नहीं सकते हो। एंड एवरीबडी यूज्ड टू डू गोवर्धन परिक्रमा on Guru Purnima day, because it is the day of disappearance day of Sanatan Goswami, और as a mark of respect to Sanatan Goswami, वो लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं on that day. So प्रभु, this is the attachment Brajvasis had for Sanatan Goswami. Why? Because Sanatan Goswami was like them. This is what is so nice, so experience. प्रभु इतना बड़ा उन्होंने कभी भी अपना पोजीशन नहीं दिखाया, हार्डकोर ह्यूमिलिटी है। And the most important thing which Sanatan Goswami has written so many books, but the most important book which I felt was बृहद भागवत अमृत। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक एक स्पिरिट सोल जो है कितना संघर्ष कर कर करके जो है जब कृष्णा के पास जाता है और कृष्णा को मिलता है। प्रभु ये हमारी सबकी हालत है, ये हम भटक गए हैं प्रभु जी, करोड़ों जन्मों से किक खाते रहते हैं भाई। बहुनाम जन्म नाम मनते, बहुत करोड़ों जन्मों के बाद में हमको कृष्णा बहुनामृत मिली है। और फिर वो कृष्णा भवनामृत के अंदर इतना संघर्ष करेंगे, कितना एडजस्टमेंट करेंगे, कितना हमारा लाइफ के अंदर इनजस्टिस होगा, कितना हमारे लाइफ के अंदर टॉलरेट करना पड़ेगा, कितना हमको हमारे साथ में किसी ने बराबर व्यवहार नहीं किया होगा, कितना हमारे साथ में विश्वासघात किया करेंगे। लेकिन ये सब चीज होने के बाद में भी हम कृष्णा को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे। जब फाइनली जब हमारा मृत्यु आवे, और अगर कृष्ण हमारे से हेतु की कृपा भी हमको मिल जाए, वैष्णव की और परंपरा की कृपा मिल जाए, और हमको गोलोक वृंदावन में जब एंट्रेंस मिले, तब सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवत अमृत में बताया, कृष्णा विल बी वेटिंग एट द डोर ऑफ गोलोक वृंदावन विथ ऑल द एसोसिएट्स ऑफ गोलोक वृंदावन। और फिर कृष्णा विल एम्ब्रेज अस, एंड कृष्णा विल एम्ब्रेज अस एंड सेज, मुझे मालूम है तुमने कितना संघर्ष किया है,
मेरे को प्राप्त करने के लिए। मैं एक एक चीज भूला नहीं हूं। और फिर कृष्णा स्टार्ट्स क्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ मच यू हैव टॉलरेटेड, हाउ मच यू हैव सफर्ड टू गेट मी। कभी कभी प्रभु जी देखना है, प्रभु हमने बहुत संघर्ष किया रहता है, और वो संघर्ष करने के बाद में अगर हमारे गुरु महाराज रिकग्नाइज करते, हमको एक एम्ब्रेस कर देते हैं, तो बोलते हैं कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो ग्रेटफुल। प्रभु जी हमारा पूरा थकावट, खाली वो 2 मिनट का 2 सेंटेंस में हमारा थकावट खत्म हो जाती है, मालूम, अनुभव किया है क्या? उसी हिसाब से जब कृष्णा हमारे साथ में जब इस तरह से व्यवहार करेंगे, प्रभु विल बिकम सो रिलैक्स। और फिर सर कृष्णा बोलेंगे हमको, अभी यू कम, एक्सेप्ट योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, एंड फॉर नाउ eternally will be staying together. You don't have to go far over there. Can you imagine what type of a satisfaction we'll have in our life? Every devotee has to aspire for that. We have to aspire for that, that when that day will come in my life, कितना और किक खाना है अभी। Now, that doesn't mean we'll compromise our duties and responsibility. हमने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट किया है, भागने का क्या मतलब है? लेकिन सिर्फ कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए करेंगे। This is what is Sanatana Goswami. फाइनली सनातन गोस्वामी जब बनारस गए, और बनारस में जो है प्रभु, जब महाप्रभु को मिले, तब महाप्रभु ने उनको जो है दशाश्वमेध में एक घाट के ऊपर बहुत सुंदर उन्होंने महात्मा सनातन गोस्वामी को जो है शिक्षण दिया है। वो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के अंदर बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद जी ने जो है डिस्कस किया गया है। उसके अंदर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है महाप्रभु ने किया है कि एक एक जीव का स्वभाव क्या है, उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। जीवेर स्वरूपो एक कृष्ण नित्य दास, वी आर इटर्नली ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये सिद्धांत जो है सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने बताया है। एंड वी ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड, वी कैनॉट रिमेन, वी कैनॉट बिकम कृष्णा, वी आर ऑलवेज इटर्नली ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा। सो टुडे प्रभु जी, आई एम लेट बाय 5 मिनट्स। प्रभु प्रभु टुडे जो है प्रभु, आज हम 64 राउंड्स करेंगे। डेफिनेटली हमको पंढरपुर का दर्शन मिलता रहेगा, तो साथ प्रभु भेजते रहेगा हमको। बट टुडे प्रभु जी, वी हैव टू प्रे टू सनातन गोस्वामी एंड इवन विठल देव ऑल्सो, एंड इवन जगन्नाथ ऑल्सो। जगन्नाथ कल हमारे वापस आ जाएंगे मंदिर के अंदर। वी हैव टू प्रे। मुझे वो अर्जेंसी चाहिए, मुझे अर्जेंसी चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। गुड़ी गुड़ी नहीं रहने का। कल माला किया सुबह में, और फिर जो है प्रभु परसों थोड़ा लेट हो गया, एक चलो आज डांडी मारता हूँ। नॉनसेंस यार, इतनी अंदर से जो झंखना आ जानी चाहिए, इतनी अंदर से फायर आ जाना चाहिए ना, मैं फंसा हुआ और अभी मुझे हक थोड़ी है नेग्लिजेंट रहने का। नेग्लिजेंट रिया यानी क्या दिखाते हैं हम कृष्णा को, कि आई एम हैप्पी विद दिस पोजिशन। इफ यू आर रियली सीरियस, एक बच्चा जो होता है ना स्कूल के और कॉलेज के अंदर होता है, 12th स्टैंडर्ड के अंदर है, और 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो है उसको मेडिकल के अंदर एडमिशन चाहिए, या आईआईटी में चाहिए, या तो सीए क्लिक करना है उसको, तो प्रभु वो ऐसा करता है क्या, आज अच्छा नहीं लगता है पढ़ाई करने का, तो आज मैं सो जाता हूँ। होता है क्या ऐसा? एक छोटी सी डिग्री लेने के लिए कितना मेहनत करता है, उसको दिन क्या है, रात क्या है, कौन सा दिन है, तो खाना खाया है कि नहीं खाया है, कुछ समझ में नहीं आता है। खाली पढ़ाई वो टारगेट होता है उसकी लाइफ के अंदर, कि मुझे कोई भी हालत में वो एडमिशन चाहिए। प्रभु हमारे आचार्य बोलते, 1000 times more we have to have that desire। मुझे कोई भी हालत में अभी वो गोलोक वृंदावन चाहिए, मुझे कृष्णा के पास जाना है, मुझे कृष्णा एम्ब्रेस करेंगे, और मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देंगे। एंड दैट इज द ओनली वे बाय विच आई कैन बी ब्लिसफुल एंड हैप्पी। ऑल दिस थिंग्स हैज नो वैल्यू। दैट डजंट मीन आई कॉम्प्रोमाइज माय ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं सब मेरी ड्यूटी करूंगा, लेकिन मेरा टारगेट वो होना चाहिए, वो अर्जेंसी चाहिए मुझे। कोई भी हालत में मुझे कोई माँ के पेट में अभी नहीं जाना, मुझे कोई भी हालत में यही जन्म में कृष्णा चाहिए, मुझे कोई भी हालत में मैं कृष्णा को अभी ये जन्म में प्राप्त कर लेना चाहता हूं। मुझे कुछ नेग्लिजेंस अभी नहीं दिखानी है। दिस इज वॉट इन रियलिटी इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आज जब हम 64 राउंड्स करेंगे ना प्रभु, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सनातन गोस्वामी, विल रियली प्रे, आई वांट दैट अर्जेंसी, आई शुड अंडरस्टैंड इट। जैसा वो बच्चे को जो है वो कॉलेज के अंदर जो होता है, वो किस तरह से पढ़ाई करता है प्रभु,
उसका टारगेट ही होता है मेरे को बस एडमिशन ही चाहिए, मेरी कैरियर उसी पे डिपेंडेबल है। ऐसा ही हमारे लाइफ में भी यही होना चाहिए प्रभु। मेरा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ तब भी सक्सेसफुल है कि कब मुझे जो है कृष्णा प्राप्त होगा, और ये जन्म मृत्यु के छेड़े में इसमें हमेशा के लिए निकल जाओ, और मैं कृष्णा के पास मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आ जाऊं। दिस इज आइडियल कृष्णा कॉन्सियसनेस। एंड दिस अर्जेंसी होगा ना तभी मिलेगा प्रभु जी। खाली गुड़ी गुड़ी रह से नहीं होता है प्रभु, ये यथा माँ प्रपति अंत्य। तो प्रभु, टुडे व्हेन विल चांट अवर 64 आवर्स, विल रियली प्रे दैट आई वांट दैट अर्जेंसी इन कृष्णा कॉन्सियसनेस। I want Krishna. That's it. Nothing else. Everything is nonsense over here. Everything is going to be zero. सब चला जाने वाला है। अरे, सब तो चला जाएगा, बॉडी भी चला जाएगा। अब अभी बॉडी के अंदर वो चिता पे डालते हैं ना हमको प्रभु, वो 4 घंटे के बाद में वो ऐश हो जाता है ना, वो ऐश में से हमारी बॉडी निकलती है क्या? ओवर, खत्म। क्या इधर हृदय देने जैसा है? अरे थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, एकदम पीक पे है आप, मटेरियल एकदम पीक पे है, और दूसरे जन्म के अंदर एक भिखारी के घर के अंदर जन्म लेते हैं। कैन यू इमेजिन मेंटल सिचुएशन क्या होती है? वो माइंड के अंदर तो सब जाता है ना, आत्मा के साथ में जाते हैं ना, स्पिरिट सोल के साथ में, माइंड इंटेलिजेंस में फॉल सीखो तो दूसरे जन्म में जाता है ना। कैन यू इमेजिन वो कंडीशनिंग कितनी हैरान करती है एडजस्ट होने के लिए? फिर भी हमको इधर रहना है। प्रभु, वी हैव नॉट अंडरस्टूड द अर्जेंसी। दैट्स व्हाई वी एप्रिशिएट अवर आचार्यस, प्रभु जी, दे हैव अंडरस्टूड एंड दे हैव शोन बाय देयर एग्जांपल कि क्या अर्जेंसी का मतलब है। आई वांट कृष्णा, दैट्स इट। अभी बहुत हो गया, अभी और मार खाना नहीं है मुझे, मुझे कोई भी हालत में कृष्णा कॉन्सियसनेस चाहिए। एंड आई वांटेड टू रीच द परफेक्शन इन दिस लाइफ टाइम। खाली गुड़ी गुड़ी नहीं 50% और बाद में नेक्स्ट ईयर में 51%, नॉनसेंस है यार। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, फिनिश द बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम, डोंट लेट मी कम अगेन टू पिक यू अप। जैसा निकल जाओ, बहुत हो गया यार। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, बी मोस्ट ऑफ देम आर हाउस होल्डर्स प्रभु। हम हमारी वाइफ और हमारी वाइफ हमारे लिए, ए बोथ ऑफ देम आर एडजस्टिंग ईच अदर सो नाइस, ट्राइंग टू एडजस्ट इट सो नाइसली। सेक्रीफाइस करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एक दूसरा, दोनों दोनों व्यक्ति करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति करता है दूसरा नहीं करता है, दोनों व्यक्ति करता है। और दोनों व्यक्ति करने के बावजूद भी आप दोनों को बाजू में बुला करके पूछो, तुमने इतना किया, आर यू हैप्पी विद दैट पर्सन? उसका रेसिप्रोकेशन हुआ? प्रभु, दोनों बताए गए, जितना किया उसके सामने कोई रेसिप्रोकेट नहीं हुआ है। ये क्या दिखा रहा है? दैट डजंट मीन दे आर रॉन्ग। दे आर बेसिकली, द रीजन इज ओनली वन थिंग, वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, वी आर मेंट फॉर कृष्णा। So with that thinking, Prabhu, now let us chant very seriously today. We'll complete our 64 rounds. Prabhuji, normally this time, now we have started, we'll be completing our japa at 1 p.m. 1 बजे तक हम जपा करेंगे प्रभु, so that devotees को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिले, उनको बाहर जाना है, कुछ थोड़ा बहुत इधर घर का भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज करना है। So you can complete within 6.5 hours. Our software will catch up everything. But most important thing, keep a proper consciousness, Prabhu. Keep a very serious consciousness. I want Krishna, like Sanatan Goswami के जैसा। कुछ भी छोड़ दूंगा। के आमी, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं है, फिर भी लोग मुझे बहुत बहुत बोलते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत विद्वान है। क्या मतलब है उसका? अगर मेरा जन्म मृत्यु के छेड़े में से बाहर नहीं निकला तो क्या पाया मैंने? दिस इज द कॉन्सियसनेस वी शुड हैव इट एंड चांट अवर 64 rounds. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु, प्लीज प्रे फॉर मी ऑल्सो प्रभु, प्लीज प्रे फॉर मी। मैं बातें करते ना रह जाऊं, बातें करते ना रह जाऊं। आई नीड डिवोटीज मर्सी, आई नीड डिवोटीज एसोसिएशन। विदाउट योर मर्सी प्रभु जी, आई कैन नॉट सर्वाइव। So my humble request to everybody, now we are having 308 devotees. No, 306 devotees are there. So if 306 devotees prays for me, Prabhuji, I can be very secure. कृष्णा अगर मुझे रिजेक्ट भी करेंगे ना प्रभु, तो मुझे मालूम है वो 306 का एप्लीकेशन आया हुआ है, वो मुझे रिजेक्ट करेंगे, लेकिन 306 डिवोटीज को कैसे रिजेक्ट कर पाएंगे कृष्णा? आई फील वेरी सिक्योर प्रभु जी, आई फील वेरी सिक्योर। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज प्रे फॉर मी दैट आई गेट द मर्सी ऑफ ऑल ऑफ यू। जब कृष्णा मुझे रिजेक्ट करेंगे ना,
आपका recommendation will take care of me so much. And I will also pray for all of you. Prabhu, we don't want to stay here. We don't want to be here. We will do the needful. We'll do the best we can. But Prabhuji, I don't know. I'm not like Prahlad Maharaj or Vasudev Dutt. मैं नहीं हूँ. मुझे वापस इधर आना नहीं है. इधर ये जन्म में जितना हो सके उतना करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वापस नहीं आना. मुझे हमेशा डर लगता है, इधर आ जाऊंगा और वापस अगर अच्छा एसोसिएशन नहीं मिला ना, तो मुझे तो डर लगता है वापस कचरा ही खाऊं, वापस गड़बड़ हो जाएगी. चांस ही लेने का नहीं है, अभी निकलना ही है. This is what is Krishna consciousness for me. So Prabhu will end it now, and we'll have a very, very serious 64 rounds today. And remember Jagannath, Pandharpur, and Sanatan Goswami. And our Guru Purnima is also there. So definitely our spiritual master. Pancha Kalpa Taruvasya Kripa Sindhu Vahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Ananta Koti Vaishnavrind ki Jai. जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णववृंद, जय श्री सनातन गोस्वामी. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. We'll start our rounds and at regular interval, Prabhu, so अपना